बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और राजस्थान के प्रभावशाली और कद्दावर नेता पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का उनके पैतृक गांव यानी कि मोहनगढ़ में भावपूर्ण अंतिम संस्कार किया गया और इस मौके पर उनके बेटे डॉक्टर रमन चौधरी ने उन्हें मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी, जिसके दौरान हर किसी की आंखें वहां पर नम रही। जैसलमेर और बाड़मेर से भारी संख्या में उनके समर्थक वहां पर पहुंचते हैं और अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और कर्नल चौधरी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके सम्मान में मोहनगढ़ कस्बे के बाजार बंद रखे गए, तो वहीं अंतिम संस्कार के दौरान कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक नेता भी पहुंचते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि कर्नल सोनाराम चौधरी के जाने से कहीं न कहीं राजनीति में शोक की लहर भी देखने को मिली। एक दिग्गज राजनेता का चले जाना बेहद दुख का विषय है। देखिए, ये बहुत ही आज दुखद अवसर है। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बुलंद शख्सियत, बहुत ही महान शख्सियत, केवल पश्चिमी राजस्थान नहीं, संपूर्ण राजस्थान और पूरे देश के अंदर एक कद्दावर किसान नेता के रूप में अपनी पहचान रखते थे और बहुत ही मजबूती के साथ, चाहे किसानों की बात रखनी हो या चाहे दलितों की बात रखनी हो, गरीबों की बात रखनी हो, बहुत मजबूती के साथ बात रखते थे और पैरवी करते थे। चाहे लोकसभा की बात कर लें या विधानसभा की बात कर लें, जहाँ भी रहे उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की और ख़ास तौर से समाज की बात करें तो सामाजिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ी कमी आई है, क्योंकि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक थे और अचानक से ये हादसा हुआ तो समाज के लिए क्षति है। पूरे राजनीतिक स्तर पर पूरे राजस्थान, पूरे देश के लिए ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना। देखिए, कर्नल सोनाराम जी एक अलग ही व्यक्तित्व था और उन्होंने किसान परिवार में जन्म लेकर के फौज के अंदर अपने देश के लिए सेवाएं दी, फिर सामाजिक जीवन के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में आकर के कई बार वो सांसद रहे। सिर्फ आमने सामने चुनाव ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे 2014 में सांसद भी वो बाद में जैसलमेर से रहे। तो हमने सदैव बहुत लंबे समय तक साथ में भी काम किया और हर बात को वो बड़ी मजबूती से भी रखते थे। जनता के प्रति उनका एक अलग स्नेह था। आज अचानक ये समाचार प्राप्त हुआ, शोक की लहर भी है और अ, उनका एक रिक्त स्थान मेरे को नहीं। कर्नल सोनाराम जी का अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व था। वो अपनी बात को बेबाक तरीके से कहते थे, वो चाहे सदन में हो, चाहे जनता के बीच में हो। और उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन जिस प्रकार से एक किसान के परिवार में उन्होंने जन्म लिया और विषम परिस्थितियों के अंदर शिक्षा प्राप्त करके और सेना के अंदर जाना उन्होंने उचित समझा और सेना के अंदर रहकर उन्होंने देश की सेवा की और उसके बाद में सामाजिक जीवन के अंदर आकर उन्होंने यहाँ पर सांसद के रूप में और विधायक के रूप में सेवाएं दी है। निश्चित रूप से वो हमारे सब युवाओं के एक आइकन थे और किसानों के एक मसीहा के रूप में उनको याद किया जाता है।